Student, how are you? We will discuss about next topic of today, atomic Dalton theory. कि आपकी जो एटॉमिक डाल्टन थ्योरी है जिसने साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया था कि आपके कोई भी जो मैटर्स होते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। तो जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था कि बहुत सारे ऐसे पोस्टुलेट या आपके इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त की थी जिसके माध्यम से हमें इस थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। तो इनके वो पॉइंट हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, all the matters which is made of many small element which is known as एटम्स। कि सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास जो भी मैटर्स रहती है, जितनी भी मैटर्स हमारे पास पाई जाएंगी, चाहे मैटर्स आपकी क्या हो, सॉलिड स्टेट के अंदर हो, लिक्विड स्टेट के अंदर हो या आपकी गैसेज स्टेट के अंदर हो, तो वो क्या होती है, सभी स्टेट जो होती है मैटर्स की वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट से क्या होती है, आपकी मिलकर बनी हुई होती है। और स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो सकते हैं, आपके किसी भी एटम्स के अंदर यदि हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट बात करें तो वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका प्रोटॉन्स, सेकंड आता है आपका इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड आता है आपका न्यूट्रॉन्स। It means when these three subparticles of any matters which is constituted the formation of atoms, जब आपके तीन सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वहाँ से आपका क्या होता है, एटम्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, आपके सब पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर्स होते हैं। ये आपके एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। ये एटम्स की क्या करते हैं, सभी स्टेट्स को फॉर्म जनरेट करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इट मीन्स सभी जो एलिमेंट रहेंगे एटम्स के वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इट मीन्स समान होते हैं। ऑल रेस्पेक्ट, इट मीन्स साइज, शेप, वॉल्यूम, साइज से वॉल्यूम एंड मास। कि हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट हैं उनके अंदर क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। इट मीन्स समानताएं पाई जाएंगी। जो समानताएं क्या होंगी, साइज, शेप, वॉल्यूम, मास, या आप क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर भी क्या होती है, आपकी क्वांटिटी सेम प्रकार की देखने को मिलती है। ये भी क्या बताया था हमारे डाल्टन ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स की थी। कि आपके थर्ड पॉइंट आता है कि आपका कोई भी एटम्स होता है वो आपके टू और मोर एलिमेंट से कंबाइन होता है। एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट is combined in a fixed ratio is called molecules। इट मीन्स हमारे पास जो भी एटम्स के अंदर दो या दो से अधिक जो एलिमेंट रहेंगे वो जब एक फिक्स रेशियो के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके
मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये भी हमारे पास क्या बताया था, डाल्टन ने हमें इनके बारे में जानकारी प्रोवाइड्स की। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक आपके एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फोर्थ पॉइंट, आपके जो एटम्स होते हैं, एटम्स कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि हमारे पास जो भी आपके एटम्स रहते हैं उनको क्या किया जाता है, न तो जनरेट किया जाता है और न ही डिस्ट्रॉयड किया जाता है बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड्स, एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। ये हमारे पास 4-5 पॉइंट थे जिन्होंने क्या बताया था डाल्टन ने, कि सबसे पहले जो आपके एटम्स होते हैं वो सभी मैटर्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं जो एटम्स के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड पॉइंट होता है कि प्रत्येक जो आइडेंटिकल्स एटम्स की होती हैं एलिमेंट की, वो सभी क्या होती है, समान होती है, चाहे शेप, साइज या वॉल्यूम, मास या आपकी केमिकल रिएक्शन हो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आपके दो या दो से अधिक एलिमेंट जब एक फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन होते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि एटम्स है उनको ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है और ना ही क्रिएट किया जाता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेसिंग होता है वो बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसिंग के माध्यम से हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास ड्रॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी की। हमने जो एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है अभी उसकी क्या करते हैं, क्या ड्रॉबैक रह गई थी जिसकी जॉन डॉल्टन ने क्या एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे से नहीं की थी। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कि एन एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। इट मीन्स कि आपका जो मैटर्स है एटम्स के अंदर और ज़्यादा हम क्या नहीं कर सकते, इंडिविजिबल नहीं कर सकते, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज मेड ऑफ सब स्मॉलेस्ट particles like इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि हमारे पास जो भी आपके रहते हैं एटम्स उनके अंदर स्मॉलेस्ट सब एलिमेंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर्स की, उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपका क्या बताया था, उनकी एक ड्रॉबैक्स थी। सेकेंड ड्रॉबैक आती है हमारे पास, एन एटम्स हैव डिफरेंट मास, एन एटम्स हैव डिफरेंट मास। इट मीन्स कोई भी जो एटम्स है वो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट मास रखता है ड्यू टू presence of its isotopes, कि हमारे पास जो भी आपके रहेंगे एटम्स के डिफरेंट मास के आपके पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोटोप्स होते हैं। अभी आइसोटोप्स क्या होता है, जिनके अंदर जो एटॉमिक मास है वो आपका क्या होगा, लगभग सेम होता है। तो हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। These particles having same atomic mass but having different atomic number,
नंबर के। हमारे पास जो आपके पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर जो एटॉमिक मास रहेगा वो तो क्या रहता है हमारे पास सेम या कांस्टेंट बना रहता है, लेकिन पाए जाने वाले जो आपके एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टोटली पूर्ण रूप से डिफरेंट होते हैं। ये आपके आइसोटॉप्स कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि हमारे पास कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है, इट मीन्स कि द एटॉमिक थ्योरी इट कैन नॉट बी explained about the gaseous state of any matters it cannot be explained about the gaseous state of any matters of a chemical reaction. It means we can say that कि हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शन रहेगी उस केमिकल रिएक्शन के अंदर पाए जाने वाले जो भी एलिमेंट है उनकी गैसेज स्टेट का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे से नहीं कर पाती। ये हमारे पास क्या थे, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की ड्रॉबैक थी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस एटॉमिक थ्योरी एंड ड्रॉबैक ऑफ एटॉमिक थ्योरी वेरी वेल। Okay, thank you. Have a nice day. Goodbye.